नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पूरे देश में धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। जबरदस्ती किसी भी मामले में हो, सही मायने में सामाजिक ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध तो यह है। इसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाना भी शामिल है, पर देश में धर्मांतरण को लेकर किसी तरह की सख्त सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में साल 2024 में धर्मांतरण पर सख्त विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद साल 2025 में राजस्थान विधानसभा में विधेयक पेश किया गया और अब इंदौर न्यायालय ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाकर नई वानगी पेश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और जबरन धर्म परिवर्तन पर एक कड़ा संदेश है या फिर इस पर एक नई बहस की जरूरत है। इस पर जानकारों का क्या कहना है, आइए सबसे पहले उनका हम जवाब सुन लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले से जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर लगाम लगेगी? क्या यह कानून का सख्त संदेश है? इस फैसले को लेकर कुछ लोग क्या कह रहे हैं और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्या आपको लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? क्या इस केस पर का प्रभाव भविष्य में अन्य मामलों पर भी पड़ेगा और क्या यह देश के कानून में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर कोई नई दिशा तय करेगा? क्या यह मामला धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करेगा या फिर यह समाज में जरूरी बदलाव की शुरुआत करेगा? ये मामला था 2016 का और इसमें आवेदक है जैन समाज, जो कि एक शादी कार्यक्रम में शाजापुर गया था अपने परिवार से और वापस आते समय लौट रहा था, तो लौटते समय उसकी बस में नींद लग गई थी, तो उसकी पत्नी और बच्चा नहीं था, तो फिर इधर उधर तलाशा और रतलाम के पास जाके उसने फिर गुमशुदगी हो गई है। उसके बाद में इधर उधर ढूंढता रहा। उसके बाद में कुछ समय बाद में करीबन 22-23 में ये मालूम पड़ा कि वही जो संदेह था वो खजराना थाने के रहने वाला था। तो इसके आधार पर खजराना थाने ने ट्रेस किया उसको और संदेह को पूछताछ भी की। पूछताछ के आधार पर उसको फिर पूरी पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और धारा 420, 467, 468, 471 में और 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में चालान फुटक किया। चालान फुटक करने के बाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया, आरोप दर्ज किया। जो अभियोग पत्र जिस धाराओं पेश किया था सभी कंटेन आते हुए कोर्ट ने भी वही की वही धाराओं पे चार्ज फ्रेम किया था। हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जो कि इंदौर में 2023 की एक बड़ी घटना है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चित रही, जिसमें जैन समाज के एक 8 साल के बच्चे का जबरन धर्मांतरण करवा के उसका खतना करवाया गया। इस कुकृत्य को एक मानव समाज के लिए बड़ी विभत्स घटना मानते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने जो इन 3 आरोपियों को, इन 3 जिहादियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसका हम सम्मान करते हैं न्यायालय के फैसले का, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये किसी बालक की जिंदगी के साथ, किसी बच्चे की जिंदगी के साथ किया गया एक बड़े कुकृत्य है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको कम से कम फांसी की सजा से नीचे नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है। यह इंदौर का मामला है और देश में हर जगह ऐसे मामले होते हैं। अगर माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? एशियन न्यूज चैनल ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और इस पर एक सद्भाव पूर्वक डिस्कशन के लिए हमने धर्माचार्यों को, धर्म गुरुओं को इसमें आमंत्रित किया। हमारे साथ स्वामी महंत अनिलानंद, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौलाना सुमेर मुस्लिम स्कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अगर, चूंकि ये सभी धर्मों की बात हो रही है, तो इसमें आनंद मुंतगन फादर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फादर। हम सबसे पहले शुरुआत
मौलाना सुमेर साहब से करना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या लगता है आपको कि ये जबरन धर्म परिवर्तन, संविधान अधिकार देता है सभी को कि वो स्वेच्छा से जो धर्म मानते हैं वो माने, लेकिन इस तरह के धर्म परिवर्तन से क्या सामाजिक ढांचा, सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है? देखिए सर, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पवित्र कुरान है उसका पारा नंबर 3 है, उसकी एक आयत है कुरान की, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। इसका ट्रांसलेट हम हिंदी में उसको इस तरह करते हैं कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम जो एक पसंदीदा मजहब है कि जो इसमें खुशी से आना चाहता है वो खुशी से आए और जो नहीं आना चाहता उसकी मर्जी। तो जिस चीज को हमारे कुरान में नापसंद फरमाया गया, जिस अमल को, जिस कर्तव्य को, उसको हम कैसे अच्छा कह सकते हैं? लेकिन चूंकि कोर्ट, देश के अंदर कोर्ट है, न्यायपालिका है, इसकी भरपूर जांच की जाए और जांच होने के बाद इस पर फैसला आना चाहिए, वो सब हमें मंजूर है। फैसला आया, हाई कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुना दी है। वो जो एक 8 साल के बच्चे, जैन धर्म का बच्चा था और उसको उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था, तो उस पर 10-10 साल की सजा सुना दी है। तो क्या आपको लगता है मौलाना साहब कि इन चीजों से बचा जा सकता है, क्योंकि वो बच्चा गुम गया था और खजराना, इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के पास कहीं का रहने वाला था? देखिए साहब, इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो बच्चा घूम गया था, दूसरा उसका धर्म परिवर्तन हुआ, इसकी जांच होना चाहिए जी। और अब ये फैसला कौन से कोर्ट से आया है, जी। हाई कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है, इसकी भरपूर जांच होना चाहिए। जी। चूंकि ये 2023 का मामला है मौलाना साहब, और इस पर जांच हुई, जांच होने के बाद सारे साक्ष्य और उन लोगों ने इसको स्वीकार किया जिनको सजा हुई है। ऐसा कोर्ट का मानना है कि सारे तथ्य और सारे जो सबूत थे वो ये इस तरफ इशारा कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम फादर आनंद मुत्तुगन जी के पास आना चाहते हैं। आप सुन पा रहे हैं फादर मुझे? हाँ, सुनाई दे रही है जी। आपको क्या लगता है फादर कि हर धर्म सिखाता है, सद्भाव सिखाता है और अपने अपने भगवान को याद करने का सिखाता है? वो कोई भी स्वरूप हो सकता है, वो हम उसको फादर अगर उसको मानते हैं तो वो अपने हिसाब से मानते हैं, मौलाना साहब अपने हिसाब से मानते हैं, और अगर कोई सनातनी है तो वो महंत आदिनाथ अपने हिसाब से मानते हैं, अनिलानंद जी। तो क्या लगता है आपको कि धर्म में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए? इंदौर की ये जो घटना है इसको नॉर्मल केस से जोड़ना ठीक नहीं होगा जी। और ये निंदनीय घटना है ये जी। क्योंकि बच्चे को बड़े होकर अपने धर्म के अनुसार जीने का, अपनी इच्छा के अनुसार जीने का पूर्ण स्वतंत्रता है जी। उसके हनन हुआ है और इसलिए हम इसकी जो फैसला है इससे स्वागत करते हैं जी। लेकिन जब धर्मांतरण की जो बात जनरली आते हैं जी। किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ जी। खास करके जो क्रिश्चियन धर्म की जो पवित्र बाइबल कभी भी किसी व्यक्ति का जी। जबरन धर्मांतरण का बिल्कुल पक्षधर नहीं है। जी। बाइबल में कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार यदि वो ईश्वर को पीछे आते या प्रभु यीशु को पालन करते हैं तो वो सही है, लेकिन किसी भी जबरन इस प्रकार काम करेंगे वो धर्म विरोधी है जी। वो किसी हमारे या किसी भी धर्म का आदमी नहीं होगा और ऐसे करने वाले के ऊपर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई दुराई नहीं। बिल्कुल। फादर, क्या आपको लगता है कि ये चाहे पवित्र कुरान हो या पवित्र बाइबल हो या हिंदू धर्म के सभी पवित्र धर्म ग्रंथ हों, सब में ये कहा जाता है, मैं तो सिख समाज की बात भी करूं, जैन समाज की भी बात करूं, बौद्ध धर्म की भी बात करूं, जितने भी धर्म हैं, किसी धर्म में भी जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। उसके बाद भी ये प्रवृत्ति क्यों आगे बढ़ती जा रही है? आपने ये बताया कि उस बच्चे को जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है तब तक उसको जिस धर्म में पैदा हुआ था ये बहुत विभत्स घटना है और उसकी आप निंदा करते हैं, लेकिन क्या सामाजिक अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है? देखिए, धर्मांतरण के जो मैटर आते हैं उसमें 2-3 चीजें हमें समझना चाहिए जी। यदि हम किसी बस्ती में या किसी एरिया में किसी बच्चे को शिक्षा दे रही है जी, या उनको पढ़ाई में मदद करते हैं जी, या उनको कुछ अन्य सहायता देते हैं, ये इससे सभी चीजों को
धर्मांतरण से जोड़कर जो कट्टरपंथी संगठन जो आजकल जो काम कर रही है, जी। तुरंत उसके खिलाफ केस लेना, 50, 60, 100 लोग आ जाएंगे, जी। उसको खींच के थाने ले जाकर उसके खिलाफ धर्मांतरण का मामला रजिस्टर करवाना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जी। और पुलिस उसमें साथ दे रही है, ये जी। बिल्कुल गलत है जी। और ये समाज के खिलाफ है। ये जी। यदि किसी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसको जरूर सजा होना चाहिए, जी। क्योंकि बाइबल हो या धर्म ग्रंथ किसी भी इसी प्रकार की धर्मांतरण को पक्षधर नहीं है, जी। वो धर्म विरोधी है वो। जी। लेकिन झूठा आरोप में फंसाना भी इस देश के कानून के साथ या संविधान के साथ छल कर रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फादर, गलत तरीके से ना हो। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अभी दमोह का मामला आया, या इसके पहले रायसेन जिले के गौहरगंज का एक मामला आया था जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, बाल आयोग ने उठाया था, और यह इंदौर का मामला है। इन मामलों में जिस तरह से, चूंकि प्रशासन ने कार्रवाई की थी, व्यक्तियों ने इसमें शिकायत नहीं की थी, तो क्या मैं स्वामी महंत अनिलानंद जी के पास आना चाहता हूं। अनिलानंद जी, आपने हमारे दोनों आदरणीय धर्मगुरु मौलाना सुमेर साहब और फादर आनंद जी को आपने सुना, क्या लगता है आपको कि जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन होता है ये बंद होना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट में एक जो धर्मगुरु है उन्होंने बताया था कि ये अरब से इस्लाम आया है यहाँ पर, और ये सबसे पहले केरल में पहली मस्जिद बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे धर्म बढ़ता गया, और इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, वो धर्म अपने हिसाब से धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में फैलता गया। जी, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। और मैं चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि चैनल ने अपनी बात रखी। कोर्ट का इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि कोर्ट ने सही निर्णय देकर ये साबित कर दिया कि इस देश में न्याय की अदालत अभी भी सही प्रकार से काम कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू धर्मावलंबियों के साथ में, हिंदू सनातनियों के साथ में, मैं तो उनको बार बार ये कहता हूं कि आप हर बार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करते हैं। आप हिंदू समाज के या किसी भी प्रकार से आप कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। आप धर्मांतरण करने, उस बच्चे को जबरन में पकड़कर धर्मांतरण किया गया, उस बालक का कोई मन नहीं था। और अभी मौलाना साहब ये कह रहे थे कि भाई कोई मन से आए तो ठीक है। हम ये कहते हैं कि कोई मन से भी क्यों आए, जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसी धर्म में उसको रहना चाहिए, दूसरे धर्म में बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं कि आप कैसे उसको धर्मांतरण करा के, आपने कहा कि भाई ठीक है, कोई खुशी से आता है, कोई खुशी से आता है तो भी नहीं लेना चाहिए। ये आप इस चीज को, अगर ये हिंदुस्तान में ये नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है वो धीरे धीरे इस प्रकार से आप लोग खत्म कर देंगे कि आप लोग पहले उसको जबरन करते हैं, फिर उसको प्यार से करते हैं, धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं माना तो उसको तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराने की, वो मुगल काल फिर से नहीं दोहराया जा सकता। मैं फिर आपसे कहूंगा कि इस प्रकार से कोई भी कृत्य पूरा संत समाज, हिंदू समाज नहीं सहेगा। और कोर्ट का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया, उनको 10-10 साल की सजा दी। मैं हम कोर्ट का बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी, चूंकि आपने एक बात कही, अभी फादर ने एक बात कही है कि अगर शिक्षा दे रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूं फादर आपके पास, अगर स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, अगर कोई उनको मदद कर रहे हैं गरीब छात्रों को, तो उसको भी इससे जोड़ दिया जाता है कि उसको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो कुछ मामलों में, जैसा अभी फादर ने कहा कि उसको प्रोपोगंडा बना दिया जाता है, क्या स्वास्थ्य इलाज करना या शिक्षा देना इससे जुड़ जाता है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां हमारे हिंदू संस्कृति के जितने स्कूल हैं, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, हम लोगों के यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। आप आइए, आपको जो प्रार्थना करना है वो करिए। अभी एक स्कूल का मामला सामने आया कि उस स्कूल में बाइबल होना जरूरी है, साथ में बाइबल लाना जरूरी है, तभी उस बच्चे को वहां, नहीं तो बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि भाई इस प्रकार से ये जो गंदगी है ये भारत में फैलाने की कोशिश न करें। भारत में जो जिस समाज में उसको उसी समाज में रहने दें। किसी प्रकार से स्कूलों में या किसी माध्यम से उस पे बच्चे पे, किसी व्यक्ति पे जोर डालने की कोशिश न करें। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा कि गरीब लोगों को प्रलोभन देकर उनको नौकरी का प्रलोभन देते हैं। मैं
किसी समाज में इसकी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि उसको ये नौकरी का लालच देंगे, धंधे बिजनेस का लालच देंगे, उसको कहेंगे तेरी हम शादी भी करा देंगे, सब करा देंगे, तू हमारे धर्म में आ जा। अरे भाई क्यों आ जा? जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको वही रहने दिया जाए, उसको दूसरे धर्म में जाने के लिए न प्रेशराइज किया जाए और न उसको कोई लालच दिया जाए। बिल्कुल महन जी, आप जो कह रहे हैं हम उस पर फादर से जवाब ले लेते हैं और उसके बाद हम मौलाना जी से पूछेंगे। फादर, आपको क्या लगता है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप जवाब दीजिए जी। अभी कुछ समय पहले आपने कहा जी। दमू की मामला, गौरगंज की मामला, दमू का मामला शायद आपने पेपर पढ़ने के बाद उस पर गौर नहीं किया जी। हाईकोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया जी। गौरगंज में कोई सजा नहीं हुई है। 90% जो मैटर जो मध्य प्रदेश में जो हो रही है, मैं मध्य प्रदेश के पक्ष में ज्यादातर बात कर रहा हूँ। यूपी में मुझे पता है जी। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे पास डेटा है जी। उनमें 90% जो मैटर जो है टोटल फॉल्स केसेस है, हाई कोर्ट से छूट जाती है। 9% जो केस ऐसे है जिसमें जो गरीब आदमी जिसके खिलाफ केस लगाए वो अच्छे वकील नहीं लगा पाता जी, वो फंस जाती है जी। और रही बात 1% किसमें सच्चाई हो सकता है जी, उसमें कार्रवाई केवल हिंदू समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग नहीं, क्रिश्चियन समाज के लोग भी उसके खिलाफ है। नहीं, मैं फादर एक दूसरी बात जी, फादर एक महान महाराज ने कहा कि किसी स्कूल में बाइबल लाना कंपलसरी है, कृपया मुझे बताइए वो कौन सा स्कूल है, हम खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे जी। क्योंकि ऐसे कभी नहीं कर सकता कोई स्कूल बाइबल लेकर आने के लिए, कोई धर्म पढ़ाने के लिए। मेरा हमेशा ये मानना है स्कूल का काम है शिक्षा देना, केवल बिल्कुल धर्म का बात करना घर पे या मंदिर में, उसके लिए पुजारी, पंडित और मौलाना, फादर ये सब बना हुआ है, उनका काम है धर्म सिखाना, स्कूल का नहीं जी। ऐसे कोई स्कूल है तो महाराज जी कृपया हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फादर, जो आप कह रहे हैं, मैं मौलाना साहब से भी, मौलाना साहब क्या लगता है आपको कि धर्म की शिक्षा की, चूंकि जैसा फादर ने कहा कि अगर कोई मदद करते हैं तो ये मस्जिद में धर्म की बात की जा सकती है, मंदिर में धर्म की बात की जा सकती है और चर्च में धर्म की बात की जा सकती है, गुरुद्वारा में धर्म की बात की जा सकती है, लेकिन क्या इसको स्कूलों में लाना जरूरी है? आप सुन पा रहे हैं मौलाना साहब? मुझे शायद हमारा मौलाना साहब से संपर्क कट गया है। महन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। ये फादर का ये कहना है कि ऐसा नहीं होता है और हम शिक्षा के मंदिर में धर्म को नहीं लाते हैं कभी भी, और जो भी अगर किसी मुस्लिम समाज द्वारा भी अगर इस तरीके का कोई काम किया जाता है और कोई भी करे, शिक्षा को बिल्कुल अलग माना जाता है। मंदिरों में, चर्च में और मस्जिदों में धर्म की बात की जाए, स्कूलों में ना की जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फादर आनंद मुटुंगल साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि जब तक इनके हाथ में मध्य प्रदेश में बागडोर थी तो वास्तव में बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अभी इनके हाथ में वो उस प्रकार की शायद बागडोर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो सकती है। ये मध्य प्रदेश का विषय नहीं था। ये बेंगलोर का एक स्कूल है जिसमें कि मैं अभी नाम इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि मैं लिखना भूल गया था जी। मैं आपको लिख के मैसेज जरूर करूंगा फादर कि उस स्कूल में अभी एक कंपलसरी कर दिया था, उस पर एक बहस भी हुई थी कि उसमें बाइबल स्कूल में लाना अनिवार्य कर दिया था कि जिसके बच्चे की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ गंगा जमनी तहजीब लोग उसका पालन करते हैं और हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको अपने धर्म के स्वतंत्रता के हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन आप दूसरे धर्म के लोगों को छेड़ाखानी मत करिए, दूसरे धर्म के लोगों को अपने उसमें बरगला कर अपने उसमें इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए, चाहे कोई भी हो। हम किसी विशेष धर्म को एक टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों से ये कहते हैं और हम तो हिंदू धर्म वालों से भी कहते हैं कि भाई आपको भी किसी प्रकार से, किसी भी मुस्लिम भाई को, किसी भी क्रिश्चियन भाई को, इनको किसी प्रकार से टारगेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि उसकी आस्था का विषय होता है। वो जिस धर्म में भी है उसमें अपने जीवन यापन करे, अपने प्रभु को सिमरन करे, अपने भगवान का नाम ले, हम उसमें बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं करते, कोई किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं करते, लेकिन सभी को ये संकल्प लेना चाहिए, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे हमारे फादर साहब हो, चाहे हमारे यहाँ के जो पंडित हो, सभी को, चाहे गुरुद्वारे में ज्ञानी हो। अब
हम कई बार हम लोगों ने ये पकड़ा और ये केस सामने भी आया कि बार बार धर्मांतरण करके, जैसे ये इंदौर का जो मामला इसलिए आया सामने कि उसमें उन लोगों पे कोर्ट ने कार्रवाई कर दी, तो ये मामला उछाल में आ गया, नहीं तो ये मामला फिर से दबा दिया गया था। मैं कोर्ट का फिर से एक बार साधुवाद करूंगा और आप सभी लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा, सभी धर्म गुरुओं को, कि अपने अपने धर्म में लोग रहे। ये बहुत छोटा सा जीवन होता है मनुष्य का, अपने धर्म में जीना सीखे, दूसरे को अपने धर्म में मिलाने की कोशिश न करें। नहीं, लेकिन महन जी, जो जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं कि आने वाले फलाने इतने साल में, इस सन में पूरा देश ऐसा हो जाएगा, या जिस तरीके से कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये मात्र राजनीतिक एजेंडा होता है ये लोगों का, इसमें धर्माचार्यों की ऐसी भूमिका नहीं होती है? नहीं, जो नारे लगाए जाते हैं, नारे क्या लगाए जाते जी। हैं भाई, ये भारत देश है जी। मैं ये कहता हूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे देश हैं जी, इस्लाम कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज हैं जी। अरे भाई, हिंदुओं का एक देश तो हिंदुओं को दे दो कि वो भी नहीं दोगे जी। जब हिंदुस्तान हिंदुओं का है, अगर नारे लगते हैं तो किसी के पेट में क्या दर्द होता है। हम ये कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान हमारा हो जाएगा या बांग्लादेश हमारा हो जाएगा। हमने तो हिंदुस्तान का तो इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करके दे दिया, बांग्लादेश को अलग करके दे दिया, उसके बाद भी अभी भी हिंदुस्तान पर नजर रहती है। तो एक देश तो हिंदुओं को रहने दो भैया, एक देश तो हिंदुओं के पास रहने दो, कि सारे देश तुम ही ले लोगे। मैं ये कहता हूं आपसे। बिल्कुल। लेकिन मैं महन जी दूसरी बात कर रहा था, आप चूंकि उसको सनातन की तरफ लेके गए, मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों के कुछ बयानों पर ये प्रतिक्रिया, वो इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कर रहे थे कि सन 47 तक आजादी के 100 साल पूरे होंगे, और 47 में ये हैदराबाद के एक किसी बड़े उनका बयान आया था कि हम इसको पूरे भारतवर्ष को इस्लाम में तब्दील कर देंगे। मेरा अभिप्राय ये था कि इसमें धर्माचार्य, चूंकि मैं पत्रकारिता में लंबे समय से हूं, आप लोगों को जब भी कोई ऐसे सोशल इश्यूज आते हैं, आप लोग बैठते हैं, आप लोग सब पे चर्चा करते हैं, चर्चा करके उसको कहीं ना कहीं उस पर कोशिश करते हैं कि मामला शांत हो, और आप लोग समाज का चेहरा है, समाज में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या कोई प्रयास, सवाल इस पर है कि कोई प्रयास ऐसा हो सकता है जिसमें सारे हमारे धर्माचार्य, चाहे फादर आनंद हो, चाहे आप हमारे जो स्वामी महंत अनिलानंद जी हैं, या मुस्लिम समाज के कोई हमारे शहर काजी हों, ऐसे लोग आगे आकर इस पर प्रयास करें तो ये रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं बताऊं आपको कि भारत देश में जितने मस्जिदों में और जितने काजी साहब हैं, हम उनका खूब सम्मान करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब भी हम उनसे कोई बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस बात को समझते हैं और कहते भी है कि भाई ये गलत है, ये हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो हैदराबाद की जिसकी आप बात कर रहे हो, वो बेसिकली उसको तो पागल कुत्ते ने काट रखा है, वो हर कुछ बोलने को तैयार हो जाता है, वो भी और उसका भाई भी। तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है, तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है उवैसी। हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे कहने से कोई हिंदुस्तान को इस्लामीकरण नहीं बनाया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कई बार कटा और उसके बाद से फिर उभरा, इसलिए तुम्हारे बाप में दम नहीं है। और तुम इस प्रकार से समाज में जो गंदगी फैला रहे हो, वो गंदगी तुम जैसे उवैसियों को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान ही तुम्हें जवाब देंगे, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बताइए कि वो हैदराबाद में उसने अपनी सीट से अलावा वो दूसरी सीटों पे कहां चुनाव जीतता है, अपने आप में शेर बनता रहता है और बार बार हिंदू समाज को टारगेट करता है ताकि मुस्लिम समाज उसका सहयोग करे। लेकिन मुस्लिम समाज ही बहुत समझदार है, वो उसका उतना सहयोग नहीं करेगा। अब मैं उसको चेतावनी देता हूं कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो तू बना के दिखा, हम तो तुम्हें 50 तक का टाइम देते हैं। अरे हम लोगों ने, संतों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। एक बात बताऊं, हिंदुस्तान को कई बार तोड़ा गया, कई बार उसको विखंडन करने की कोशिश करी, कई बार हिंदुओं को गुलाम बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान जस का तस रहा और आज भी है और कल भी रहेगा। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो तुम करके दिखा देना चाहिए। प्रयास सिर्फ यह है कि इस तरह के मामले जब आते हैं तो सवाल तो उठता है कि क्या राजनीति हो रही है, और अगर धर्माचार्य इस पर, हमारे फादर या संत या मुस्लिम स्कॉलर जब आगे आते हैं और आकर ये अपील करते हैं, बरसों सदियों पहले की ये बात है जब तलवार के दम पर, जब मुगल यहाँ आए थे, तलवार के दम पर प्रतिदिन लोगों के या तो गर्दन काट दी जाती थी या धर्म बदलवा दिया जाता था। लेकिन वक्त बदला है,
अब जो हिंदुस्तान में, जो भारतवर्ष में हो रहा है, उसका रूप बदल गया है। जैसा अभी आपने कहा फादर कि शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं या दूसरे अन्य धर्मों में अन्य चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए जो कर रहे हैं उसका ना तो फादर आनंद मुटुंगल समर्थन करते हैं और ना मौलाना जुबेर समर्थन करते हैं। और संत जो अनिलानंद जी हैं, इन्होंने भी ये बात कही है कि ये कतई उचित नहीं है, जिस धर्म में है उस धर्म में रहें। फिर सवाल उठता है कि इस पर कौन राजनीति कर रहा है, कौन ऐसा सब करता है? क्योंकि जो मामले मैंने अभी बताए, आनंद जी ने ये कहा कि वो सारे मामलों में बरी हो गए हैं, तो कहां राजनीति हो रही है? क्या समाज को बांटने की कोशिश की जाती है? क्या जो हिंदुस्तान को कोई कमजोर करने वाली ताकत है जो आपस में लड़ाने की कोशिश करती है? क्योंकि ये जितना भारतवर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो सब भाई भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हमारे लिए पहले भारतवर्ष है, उसके बाद कोई और आता है। हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारे देश की रक्षा, देश की सुरक्षा है। तो इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि ऐसे मौके ना आए। अगर सारे धर्माचार एकजुट होकर इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे तो यह जरूर रुकेगा। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वामी महंत अनिलानंद जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सदैव फादर श्री आनंद मुटुंगल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मौलाना सुमेर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।